हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द राइमन स्टेलेजिस इंटीग्रल में से लोअर राइमन स्टेलेजिस सम एंड अपर राइमन स्टेलेजिस सम, या आप इसको बोल सकते हैं आरएस सम। ठीक है, लोअर आरएस सम। लोअर आरएस सम को किस तरह से हम लिखते हैं? एल पी एफ अल्फ़ा, और अपर आरएस सम को हम कैसे लिखते हैं? यू पी एफ अल्फ़ा। क्लियर? अब आज हम करेंगे इसकी डेफिनेशंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? पार्टीशन की डेफिनेशन की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाई थी पार्टीशन की डेफिनेशन। हमने किया था नॉर्म ऑफ पार्टीशन, देन हमने किया था रिफाइनमेंट। ये सारे डेफिनेशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाई थी। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पार्टीशन। देखिए पार्टीशन क्या होती है, आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पार्टीशन ऑफ इंटरवल, हमने इस ए बी इंटरवल की पार्टीशन की थी। ए बी इंटरवल को जब हम पार्टीशन करते हैं, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपके पास ए बी इंटरवल बन गया यहाँ पे। तो इसकी आपने पार्टीशन की, तो ये ए आपका क्या है? दैट इज एक्स नोट हेयर एंड दिस विल बी एक्स एन। और इसके सेंटर में क्या पॉइंट्स आ गए? x1, x2, x3 up to so on, that is xn minus 1, then last one there will be xn। तो ये आपका क्या बन गया? b। इस तरह से आपने पार्टीशन को डिवाइड कर लिया। और आप इसको लिखते कैसे हैं? p पार्टीशन इज इक्वल टू दिस सेट a इज इक्वल टू x0, x1, x2 up to so on xn इज इक्वल टू b। ये हमारे पास क्या होती है? एक पार्टीशन। ये क्या है हमारे पास? एक पार्टीशन। जब आप इस पार्टीशन को, अब देखिए यहाँ पे आपने एक पार्टीशन ले ली P। अब ले लीजिए लेट अल्फा इज अ रियल वैल्यूड इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फा आपने क्या लिया? अल्फा इज अ रियल वैल्यूड इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फा आपने क्या लिया? एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। चलिए इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है एक, आपने लिया अल्फा। इंक्रीजिंग फंक्शन की किस तरह से होगा? इस तरह से ही होगा। ये जो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो इसी तरह से ही हम इसको ड्रॉ करेंगे कि इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू मैंने बोल दिया कि अल्फा इज अ रियल वैल्यूड इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। डिफाइंड ऑन ए बी, मैंने इस ए बी इंटरवल पे जो मैंने पार्टीशन ड्रॉ की थी, जो मैंने x1 x2 इसमें पार्टीशन ड्रॉ की थी, मैंने एक अल्फ़ा लिया। तो यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा x1 की वैल्यू यहाँ पे ये मेरी ये बनेगी, यहाँ पे मेरा अल्फ़ा x2, यहाँ पे अल्फ़ा x3, इस तरह से बनेगी ना। मैंने ये अल्फ़ा फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा xn-1, यहाँ पे अल्फ़ा xn, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ मिल गई मुझे। क्लियर? मैंने क्या लिया? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ पता चल रही है? देखिए यहाँ पे अगर x3 पॉइंट है, यहाँ पे x2 पॉइंट है। अगर मैं चेक करूँ, बिकॉज ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं चेक करती हूँ कि यहाँ पे जो x3 की, यानी कि जो अल्फ़ा x3 की वैल्यू आएगी माइनस, अगर मैं इसमें से अल्फ़ा x2 की वैल्यू को माइनस कर देती हूँ, दैट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू। ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे आई अल्फ़ा x3 की वैल्यू, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? ये x2 पॉइंट के लिए यहाँ पे आ रही है अल्फ़ा x2 की वैल्यू और यहाँ पे अल्फ़ा x3 की वैल्यू। और जब मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आती है? एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसी तरह से ही अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है xi, ये पॉइंट है मेरा xi-1 और ये पॉइंट है xi, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स के लिए मैंने क्या देखा? जब मैंने xi पॉइंट के लिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को देखा, अल्फ़ा xi, वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कोई, ठीक है। और देन यहाँ पे अल्फ़ा xi-1, वो यहाँ पे आ रही है अल्फ़ा xi-1। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना आपको कि यहाँ पे ये जो वैल्यू ऊपर आ रही है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वैल्यू ऊपर आ रही है और ये वैल्यू नीचे आ रही है। तो मीन्स यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मीन्स ठीक है ना? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अल्फ़ा xi की जो वैल्यू है, दैट इज़ अल्फ़ा x-1 की जो वैल्यू है, वो अल्फ़ा xi की वैल्यू ग्रेटर है। तो मीन्स यहाँ पे मेरी क्या चीज़ बन गई? अल्फ़ा xi इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा xi-1। क्लियर?
इसका मतलब क्या बन गया कि जो अल्फ़ा एक्स आई है माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगी, दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। समझ आ रही है इतनी सी चीज़? यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ये आपकी आई अल्फ़ा एक्स आई की वैल्यू, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है अल्फ़ा एक्स आई, और ये आपका है अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। क्लियर? एक्स आई की जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। तो आप क्या कहेंगे, हमारा डेल्टा एक्स आई क्या होता है? डेल्टा एक्स आई क्या होता है? डेल्टा अल्फ़ा एक्स आई, सॉरी, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। क्लियर? डेल्टा अल्फ़ा एक्स आई क्या होगा? अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। अब ये क्या है? ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? क्यों पॉजिटिव वैल्यू है? ये चीज़ हमने समझ ली, बिकॉज हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, अल्फ़ा एक्स आई इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। क्लियर? अल्फ़ा एक्स आई क्या आ रहा है? दैट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। अल्फ़ा एक्स आई दैट इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। क्यों ग्रेटर आ रहा है? ये चीज़ आपको समझाने के लिए है। ये सारे बेसिक्स है, आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ये सारे बेसिक्स हैं। आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी तभी हम नेक्स्ट आगे थ्योरम्स कर पाएंगे। ठीक है? तो आपको लोअर सम और अपर सम की डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। तो अल्फ़ा इज़ अ रियल वैल्यूड इंक्रीजिंग फंक्शन हमने ले लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, एक एफ फंक्शन ले लिया। एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ हमने कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है। देखिए, अल्फ़ा हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है, एफ हमने कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है। ओके, ऑन ए बी अल्फ़ा एक मोनोटोनिकली, अल्फ़ा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो एफ है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये हमारी पी क्या है, पार्टीशन है। ठीक है? तो एम आई क्या होगा, एम आई, यहाँ पे देखिए एम आई, इसमें से हम एम आई की बात करें तो देखिए क्या होगा, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू, किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। देखिए यहाँ पे हमने एक एफ फंक्शन डिफाइन किया ना, ये कोई फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, एक्स आई माइनस 1 की वैल्यू ये है, एक्स आई की वैल्यू ये है। एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 के बीच में हमारा फंक्शन लाइक कर रहा है, और उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी या जिसकी जो इन्फिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन एफ एक्स की, वो हमारी क्या होगी, एम आई। फंक्शन एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, या हम बोल दें कि जो इन्फिमम वैल्यू होगी, तो वो हमारी क्या होगी, एम आई। और देन हम बात करते हैं कैपिटल एम आई, दैट इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स where x belongs to the interval xi minus 1 xi। क्लियर? अब हम बात करते हैं लोअर रायमन-स्टैलिजिस सम। लोअर रायमन-स्टैलिजिस सम किस तरह से लिखते हैं, एल पी एफ अल्फा दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं, लोअर रायमन-स्टैलिजिस सम। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, एल पी एफ अल्फ़ा। ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई, वेयर डेल्टा अल्फ़ा आई, व्हाट इज डेल्टा अल्फ़ा आई हियर, व्हाट इज डेल्टा अल्फ़ा आई, डेल्टा अल्फ़ा आई इज अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। क्लियर? डेल्टा अल्फ़ा आई इज़ अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। और आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि जो डेल्टा अल्फ़ा आई है दैट विल ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा अल्फ़ा आई क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और जो एम आई है, देखिए आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ये m1 देन डेल्टा अल्फ़ा 1, m2 देन डेल्टा अल्फ़ा 2, इस तरह से। तो एल पी एफ अल्फ़ा आपका क्या होगा, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एम आई, वेयर एम आई इज़ इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ओके, देन आप करेंगे यू पी एफ अल्फ़ा, इसको आप क्या बोलेंगे, अपर रायमन-स्टैलिजिस सम। अपर सम क्या होगा, ये आपका है लोअर सम,
और ये आपका क्या है, अपर आर एस सम, राइमन स्टेलजिस या आर एस सम। अपर आर एस सम क्या होगा, समेशन I from 1 to n, capital Mi, capital Mi, what is capital Mi? Supremum of fx, capital Mi, delta alpha I, what is delta alpha I here? Delta alpha I will be always positive, और एक चीज़ ये क्या है, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। ये क्यों है, ये मैंने आपको डायग्राम से क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ये चीज़ हमने क्लियर कर ली है कि यहाँ पे ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू, ठीक है। पी हमने एक पार्टीशन ली है और अल्फ़ा एक रियल वैल्यूड इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है, देन एफ एक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन लिया है, उसमें हमने एल पी एफ अल्फ़ा क्या होगी और यू पी एफ अल्फ़ा क्या होगी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं लोअर आर एस सम और इसको हम बोलते हैं अपर आर एस सम। क्लियर? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।